पत्थर किसे नमाज पढ़ने से दो बजे अंदर कोई नहीं सर जी मेरी सीना था नमाज पढ़ने से थे बाहर ने सारी फैमिली थी करे तो बच्चे किस रहा अल्लाह ने बचाया। अच्छा किसी की कोई जख्मी जाई बाहर सीना बच्चे थे नमाज पढ़ने से। अच्छा तो बीच में आवाज़ आई बाहर निकली बाहर सीना फिर आवाज आया उसी को फिर पता नहीं। नाज़रीन, ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के लोहिलबेला इलाका में आज 2 बजे के बाद अचानक पहाड़ी से एक पत्थर गिरने से एक मकान को शदीद नुकसान पहुंचा है और जबकि दीगर दूसरे मकानों पर भी बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े लगे हैं जिसकी वजह से मकानों को नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, याद रहे कि गुज़श्ता साल भी इन मकानों के ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरे थे जिसकी वजह से मकानों को शदीद नुकसान पहुँचा था और उस दौरान दुकानों को भी नुकसान पहुँचा था। आज भी पत्थर गिरा है जिसकी वजह से एक ख़ानदान को जो है वो के घर को पूरा नुकसान पहुँचा है और घर के ख़ानदान को अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम घर के ख़ानदान के तमाम बच्चे, बुज़ुर्ग और ख़वातीन ने शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि गुज़श्ता साल भी हमें यहाँ से जो है वो दूसरे पंचायत घर में मुंतकिल किया गया था, जबकि दूसरे लगभग 1 या 2 माह के बाद फिर हम अपने ही घरों में मुंतकिल हुए, लेकिन आज तक इंतज़ामिया ने कोई माकूल बंदोबस्त नहीं किया। इंतज़ामिया इस वक्त भी जो है वो अगरचे नायब तहसीलदार और पुलिस मौका पर पहुँची और यहाँ पर मुतासरा कुंबे के साथ बातचीत की, लेकिन मज़ीद इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। आइए सुनते हैं मुकामी लोगों और मुतासरा कुंबे के तासुरात। ये आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रशीद है। रशीद जी, क्या बताएंगे? नुकसान मेरा पूरा जो सामान खाने पीने का था, भांडा बर्तन था, सब खत्म हो गया। मेरा वो बची थी उसके लात में चोट लगी है, वो दूसरे मकान में शिफ्ट किया तो भारी आई, बहुत बड़ी भारी आई मेरे अंदर पूरा ने, तो बाढ़ी आती है पूरा पीछे पहाड़, पूरा इसका कोई हार्ट अटैक इसका खतरा है। 3-4 पहले भी चांद सीधे हो गए, इधर सभी मीडिया वाले आते, सभी आते, तहसीलदार आता, सभी आते, हाल इसका कुछ नहीं किया कोई इमदाद आज तो ना हमारे एक पैसे की भी नहीं दी है। का नुकसान हमारा सब चीज जबरदस्त, खाने पीने का पूरा खत्म हो गया। जगह भी यही है हमारे, और किधर मकान की जगह भी नहीं है। कितने बंदे हैं? हम 5 बंदे हैं सर। इस वक्त मौका पर आया था नायब तहसीलदार, तो उन्होंने क्या यकीन देने करवाई, क्या कहा? उसने देखभाल कर देंगे, फोटो शूटो छिका ऐसे चलेगी। और क्या करेगा? पहले भी ऐसे आते थे, फोटो छोटे छिका चले जाते थे। पहले भी मेरा मकान का साथ बाथरूम था और आधी जो पहले ये किचन थी ये आधी पहले ही खत्म हो गई थी, फिर दोबारा रिपेयरिंग की, फिर मैंने अपने खर्चे के साथ की, फिर आज फिर 2 साल के बाद आज फिर पूरा मकान जो है डैमेज हो गया मेरा। तो आप इंतजामिया से क्या अपील करेंगे? जो इंसाफ है मेरा वो हाल करेंगे। मेरे मकान के जगह की सर, हम घर के 5 बंदे, इधर 5 घर भी हैं, मेरे भाई का, मेरी मम्मी का, सभी इधर 4-5 घर जुड़े हुए हैं। पहले भी बहुत नुकसान आया, पहले दो मकान पहले डैमेज हुए, फिर एक पीछे वाला डैमेज हुआ, फिर पहले एक बार मेरा मकान भी पूरा आधा गिर गया था। तो जगह और किधर नहीं, हमारे मकान बनाने की कुछ नहीं है। तो पहली मतलब अभी यहाँ से निकाल के पंचायत घर में इनको 1 महीना रखा गया, उसके बाद इनके पास कोई जगह तो है नहीं कि वो दूसरी जगह में शिफ्ट हो, फिर वापस आ गए तो फिर आए पत्थर, फिर वहीं पंचायत में। अब इस वक्त फिर ये कहाँ जाएंगे? ये मोहल्ला जो है यही कहते हैं कि इस वक्त इनको को टेंट दिया जाए या इनका रहने सहने का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि यहाँ ये पूरा मोहल्ला जो ये पहाड़ी के नीचे है कि हर वक्त यहाँ इनको, और ज़्यादातर रोड के साथ में जो इनको ज़्यादा मुश्किलात होती है, क्योंकि इनको गरीब बंदे हैं, एक टाइम का खाना है, दूसरे टाइम का खाना भी इनके पास नहीं मैसर नहीं होता है। तो ये कहाँ से फिर बार बार मकान बनाते रहेंगे और बार बार ये ऐसे करते रहेंगे। तो लिहाजा हम इंतज़ामिया से ये कहते हैं इनको एक तो इनको रहने की जगह, इनको टेंट दिया जाए और इनका इंतज़ाम किया जाए कि कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें। तो ऐसा अगर नीचे भी जाएंगे तो ख़तरा तो नीचे भी है, तो इसलिए हमारा इंतज़ामिया से यही है कि वो इनका इंतज़ाम किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पत्थर आते रहते हैं यहाँ पर इस मोहल्ले, ये जो चंद मकान है इधर, ये कोई भी मौसम हो, सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का हो, कोई भी सीज़न हो, तो उस वक्त यहाँ से पत्थर आते रहते हैं। तो इंतज़ामिया वाले पहले भी आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, बाकी और भी आए थे यहाँ पर, मेंबर सरपंच वगैरह, ये
छोटे महकमे वाले भी आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई ज़मीनी सतह पर इनके लिए कुछ काम नहीं हुआ। इनके साथ बैठा जाए, इनके साथ मशावरत की जाए और इनको कोई प्लाट दिया जाए या ऐसी कोई रहने के लिए महफूज जगह दी जाए जिसमें ये अपना गुज़र बसर कर सकें। ये गरीब लोग हैं और यहाँ पर कोई मौसम भी हो, सर्दियों का हो, गर्मियों का हो, हर वक्त यहाँ पर पत्थर आता है। और ये मुश्तमिल है, ये मोहल्ला कोई 30-35 बंदों के ऊपर मुश्तमिल है। यहाँ अफराद रहते हैं 35-40 के बाद ये रहते हैं इधर। तो इनका कुछ इंतज़ाम किया जाए। इंतज़ामिया से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और इनके साथ बैठें और मशवरा करें। कोई ज़मीनी सतह पर इनके लिए काम होना